तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं जाती, क्योंकि उनका दर्द उनकी मौत से बड़ा होता है। आज मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, वो कहानी है मंजुलिका की। एक ऐसी औरत जिसका नाम सुनते ही हवेलियों की दीवारें कांप उठती हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे देवघर से, जहां शहर से दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई, जली हुई और सालों से बंद। लोग उसे कहते थे मंजुलिका की हवेली। दिन में हर कोई उसके पास से निकल जाता, लेकिन रात होते ही उस हवेली के अंदर से घुंघरुओं की आवाज आती, छन छन छन। 20 साल बाद उस कस्बे में आया अर्जुन, एक आर्किटेक्ट, जिसे उस हवेली को होटल में बदलने का प्रोजेक्ट मिला था। अर्जुन को गांव वालों ने मना किया। बाबू, तुम शहर से आए लगते हो। यहाँ कुछ काम से आए हो या घूमने आए हो? इस गांव में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली को हमारी कंपनी ने खरीदा है, इसलिए मैं उस हवेली को सही करवाने आया हूं। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? उस हवेली के आसपास भी मत जाना। उस हवेली में जो गया है जिंदा बचकर नहीं आया है। ये सब अफवाह है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूं। बेटा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। कोई बात नहीं है, लेकिन वहां जाने से पहले एक बार फिर सोच लेना। पूरा गांव जानता है उस हवेली के बारे में। ठीक है अम्मा, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। इतना बोलकर अर्जुन चला गया। अर्जुन की कंपनी की ओर से रचना भी आ रही थी। रचना की बस शाम को आने वाली थी। अब्बास अर्जुन शाम को रचना को लेने के लिए शहर से आने वाली सड़क पर इंतजार कर रहा था। बस बाकी दिनों से आज थोड़ा देरी से आ रही थी। अंधेरा भी होने लग गया था। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो इंतजार करता रहा है, तभी बस आ गई। हेलो रचना जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आपको ज्यादा ही इंतजार करना पड़ गया। चलो चलते हैं। रचना को लेकर अर्जुन गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर चलने लगा। रास्ता अंधेरे से ढक चुका था। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अर्जुन को पैरों के चलने की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे 3 इंसान चल रही हों, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो चलते रहे। तभी सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। उस दुकान पर एक बुर्जुक चाय बना रहे थे। अर्जुन, लंबे सफर से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। एक एक कप चाय पी लेते हैं, शायद थोड़ा आराम मिले। हाँ, क्यों नहीं। बाबा, 2 चाय देना। बैठो बच्चों, इतनी रात को यहाँ कहाँ घूम रहे हो? ये इलाका सही नहीं है। यहाँ रात में निकलना खतरे से खाली नहीं है। ये मंजुलिका का इलाका है, संभल कर रहना। वैसे कहाँ से आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाबा, हम पास के शहर से आए हैं। इस गांव में एक हवेली है, उसको हमारी कंपनी ने खरीदा है। उस हवेली की मरम्मत करवाकर नया करवाने की जिम्मेदारी कंपनी ने हमें दी है। हवेली का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखें फटी की फटी ही रह गई। वो उन दोनों को एक टक करके देखने लगा। वो उनके पास गया। बच्चों, तुम कल सुबह ही वापस अपने घर निकल जाना, और ये बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना कि तुम हवेली को बदलने के लिए आए हो। क्यों बाबा, क्या है उस हवेली में? वो हवेली नहीं है, वो मंजुलिका का घर है। वो उसी में रहती हैं। कौन है ये मंजुलिका? वो एक खौफनाक आत्मा है जो कई वर्षों से उस हवेली में रह रही हैं। उस हवेली के पास को इंसान जाने से घबराते हैं, और तुम उसे बदलने की बात कर रहे हो। अगर गलती से भी उसने ये सुन लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए तुम दोनों सुबह होते ही निकल जाना। अर्जुन, क्या सच में आत्मा होती है? मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होता है। ये बस अपने दिमाग का वहम है। मुझे तो ये लगता है कि इस गांव में से ही कोई उस हवेली को लेना चाहता है, जिसने ये अफवाह फैला रखी है, ताकि कोई उसे खरीदे नहीं। तुम मेरे साथ चलो, हवेली पास ही है, और उसको तो अपनी कंपनी ने खरीद लिया है। अब हवेली अपनी है।
देखते हैं किसने ये डर फैला रखा है। चाय पीकर दोनों हवेली की तरफ चल दिए। वहां सन्नाटा फसरा हुआ था, जैसे सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, एक जोरदार आवाज गूंजी। आखिर आ ही गए तुम। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक उस आवाज से घबराकर रचना का हाथ अर्जुन की बांह पर कस गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर से बाहर आया, जिसमें गीली मिट्टी और धूप बत्ती की मिलीजुली गंध थी। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। डराने से सच नहीं बदल जाता। हवेली के आंगन में धुन गहराने लगी। उसी धुन में से एक बहुत ही सुंदर सी दिखने वाली महिला उभरी, मानो वह एक राजकुमारी हो। सच? सच तो यही है कि इस हवेली में जो आता है वो अपने डर के साथ लौटता है, या लौटता ही नहीं। रचना की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी रात को इस डरावनी हवेली में अकेली महिला को ऐसी डरावनी बातें करते हुए देखकर रचना बहुत घबरा गई। अर्जुन कुछ सोचने लगा। उसे कुछ याद आ रहा था। तुम वही हो ना, इस हवेली की मालकिन, जिसे सालों पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था? मरी नहीं थी मैं, मुझे मारा गया था। लालच ने, जमीन ने और उन लोगों ने जो आज भी इस हवेली को हथियाना चाहते हैं। मैं नर्तकी थी। राजा ने मेरे नृत्य से प्रसन्न होकर मुझे ये हवेली भेंट में दी थी, लेकिन मेरे अपने लोगों ने ही इस हवेली को हथियाने के लिए मुझे मार दिया। अब कई वर्षों से मैं इस हवेली की रक्षा कर रही हूं। मैंने डर फैलाया ताकि कोई यहां ना आए। मैंने सबको मार दिया, सिर्फ एक अंतिम इंसान बच रहा था, जिसका मैं कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। वो आज पूरा होगा, और वो इंसान तुम हो। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? तुमने नहीं, तुम्हारे दादा ने। मुझे मारने में तुम्हारे दादा का भी हाथ था, इसलिए तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दिया है। मैंने अब तुम ही बचे हो। तुम्हें खत्म करने के बाद मुझे मोक्ष मिल जाएगा। आज मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो अंदर सिर्फ 2 लाशें थी, एक लड़का, एक लड़की, डर से जमी हुई, और हवेली के ऊपर मंजुलिका की हंसी हवा में तैर रही थी। कहते हैं जो आज भी उस हवेली में जाता है वो अर्जुन और रचना की परछाइयां देखता है, और मंजुलिका अब अकेली नहीं है। कहानी समाप्त है, लेकिन हवेली अब भी जिंदा है।